मोदी भगवान के समान है और हर कोई बीजेपी के लिए है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा कहना है एक पूर्व मंत्री का। जी हां, कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने एक बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और मैं आपको एक खास मंत्री से मिलवाने जा रहा हूं जो कि पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने एक बयान देकर कहीं ना कहीं राजनीति को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी का यह मानना है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनता का भरोसा खो चुके हैं। लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं और हर कोई बीजेपी और मोदी के साथ है। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं? वो देश के पीएम हैं, क्या उन्हें भगवान मान लिया जाए? और हर कोई बीजेपी और मोदी के साथ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो ज़रूर आप ऐसा बयान देने वाले पूर्व मंत्री को ज़रूर जवाब दीजिएगा, और आप जो भी जवाब दीजिएगा वो हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आखिर खबर में क्या है, मैं आपको बता दूं। दरअसल इन दिनों कर्नाटक की राजनीति चरम सीमा पर है और उसको लेकर बयान जो कि वो भी अपनी चरम सीमा पर हैं। जो भी नेता कुछ ऐसे होते हैं जो बयान देने से पहले ही सोचते नहीं है, बस जो जबान पर आया वो बयान दे डाला। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आखिर बीएस येदियुरप्पा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के 6 जिलों में बीजेपी के चुनाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उनके कंधे पर चुनावी रणनीति तैयार करने का दारोमदार है। 2008 में जब पहली बार दक्षिण भारत के कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब सहयोग करने वालों में रेड्डी का नाम प्रमुख था। हालांकि रेड्डी खनन के आरोपों में भी फंसे और जेल भी जाना पड़ा। वो खनन के आरोपों में फंसे हैं और जेल भी जाना पड़ा है, और उसके बाद वो कहते हैं कि मोदी को भगवान मान लिया जाए, मोदी भगवान समान है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इनका पूरा चिट्ठा मैं पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें किस तरह से पीएम मोदी और सिद्धारमैया के बीच नोकझोंक चली, और वाकई इन आरोपों को देखकर बताइए, इन भाषणों को देखकर बताइए क्या कि पीएम मोदी भगवान समान है। देखिए खास रिपोर्ट। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime, for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं। जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने वो स्पिरिचुअलिटी महसूस की है
जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है, नहीं सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है, वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। अब देखने ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम देखिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों हैं? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों हैं? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो। और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है। जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, वो समझता है कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये भाषण देख के, ये रिपोर्ट देख के क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने भाषण दिया था, क्या वो भगवान समान है? अब मैं आपको लेके चलता हूं जनार्दन रेड्डी पर। जी हां, अपने मित्र के फार्म हाउस पर बने वॉर रूम में रेड्डी रायचूर, बल्लारी, चित्रदुर्ग, कोपल, हावेरी और गडग आदि में चुनावी कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग करते दिखे। उनका मुख्य लक्ष्य भाई जी करुणाकर रेड्डी और जी सोमशेखर रेड्डी और सहयोगी श्री रामुलु की अगले महीने होने जा रहे चुनाव में मदद करना है। बीजेपी ने करुणाकर को हरपनहल्ली, सोमशेखर को बल्लरी सिटी और श्री रामुलु को चित्रदुर्ग के
कालमुरु से चुनाव मैदान में उतारा है। रोचक बात यह है कि बीजेपी रेड्डी परिवार से लंबे समय से दूरी रखती आई है। तो वहीं आपको बता दें कि जनार्दन रेड्डी ने बल्लरी को बीजेपी का गढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि हम भारी अंतर से कर्नाटक में जीत रहे हैं। जब 6 जिलों में चुनावी कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग से जुड़ा सवाल पूछा गया तो जनार्दन रेड्डी ने कहा, किसने आपको बताया कि मैं पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं? जहां जरूरत होती है मैं वहां जाता हूं और पार्टी के लिए काम करता हूं। लिंगायत समुदाय के मुद्दे पर कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनता का भरोसा खो चुके हैं। लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं और हर कोई बीजेपी और मोदी के साथ है। जबकि लिंगायत समुदाय का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने प्रोग्रामों में और अब भी बताता हूं कि लिंगायत समुदाय के 220 मठों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो वहीं महिला लिंगायत गुरुओं ने भी सिद्धारमैया को समर्थन देने का ऐलान किया है और अमित शाह को यानी कि बीजेपी को देने से मना कर दिया है। तो वहीं अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि यह सब विवाद कांग्रेस की ओर से पैदा किए गए हैं। जी हां, 90% मामले सुलझ गए हैं। कुछ मुकदमे पेंडिंग है जिनमें कानून अपने ढंग से काम करेगा। तो वहीं करप्शन के आरोपों से घिरने के बाद भी परिवार के सदस्यों को बीजेपी से टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ विरोधियों ने आरोप लगाए हैं, यानी कि ये आरोप केवल विरोधियों ने लगाए हैं। जाहिर सी बात है, आरोप कोई अपना तो लगाएगा ही नहीं। जब किस कमी पता चलेगी तो विरोधी सबसे पहले बोलेंगे। परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर कोई सबूत नहीं दिए हैं। कांग्रेस हमारे परिवार का सामना नहीं कर सकती। जनता के बीच प्यार और लोकप्रियता को देखते हुए हमारे भाइयों को टिकट मिला है। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े ने 2006 से 2010 के बीच अवैध खनन के राज्यों को 16,000 करोड़ नुकसान का अनुमान लगाया था। देख सकते हैं आप, 16,000 करोड़ का नुकसान बताया था। इस सवाल पर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि क्या रिपोर्ट में इसका कोई सबूत भी रहा? मुझे 43 महीने जेल में बिताने पड़े। कांग्रेस के इशारे पर यह कहानी गढ़ी गई थी। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को किस तरह से खारिज किया और उन्होंने सीधा कहा है कि ये कांग्रेस की देन थी। उन्होंने आरोप लगाए जबकि सबूत नहीं थे और ये अपने आप को साफ बताते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने ये सभी आरोप, झूठे आरोप मुझ पर लगाए हैं। तो वहीं अब देखना यह है कि क्या, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिया है, पीएम मोदी को लेकर दिया है कि नरेंद्र मोदी लोगों के लिए भगवान समान है। जाहिर सी बात है, बयानबाजी करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए और अच्छे कामों के लिए करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं और शायद लोगों को पच नहीं पाएं। आप इस बयान से जो भी सहमति रखते हों, सहमत हों या असहमत हों, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या ना हो, बीजेपी के वोटर हों या ना हो, लेकिन शायद अगर आप ऐसा समझते हैं और आप इससे सहमत हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन किसी इंसान को शायद लोगों के लिए भगवान समान ये मानना शायद आपका अंधविश्वास ना कहलाया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आप अंधविश्वास के शिकार ना हो जाएं। तो वहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर राजनीति करनी चाहिए तो अच्छे कामों के लिए करनी चाहिए, विकास के लिए करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं और आलोचनाओं का शिकार हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।